मैं चेतक और मैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा हूँ। आज मैं तुमको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे याद है कैसे महाराणा ने काठियावाड़ से मुझे खरीदा था। जब उन्होंने मुझ पे पहली नजर डाली तभी महाराणा को मैं पसंद आ गया था और मुझे भी बहुत गर्व है कि मेरा सवार एक ऐसा शख्स बना जो बहादुरों का बहादुर था। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी आंखों ने सिर्फ जंग नहीं देखी है, मैंने अपने मालिक का दर्द भी महसूस किया है। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो मिट्टी, लहू और आंसुओं से लिखी गई है। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब पूरा हिंदुस्तान अकबर की सल्तनत के साए में झुका हुआ था। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, दक्कन से लेकर गुजरात तक, हर राजवंश ने अकबर के सामने अपना सर झुका दिया था। लेकिन एक सर ऐसा भी था जो अभी तक झुका नहीं था और वो सर था मेरे मालिक महाराणा प्रताप का। अकबर चाहता था कि पूरा राजपुताना उसके तख्त के नीचे आ जाए। उसने महाराणा प्रताप को कई बार दूध भेजे, सोने के सिक्के से लदे हुए तोहफे भेजे, महलों की पेशकश की, ऊंचे ओहदे का लालच दिया, पर हर बार महाराणा प्रताप ने जवाब दिया, वीरों का स्वाभिमान कभी बिकता नहीं सल्तनत के सिक्कों के आगे। जब लालच से बात नहीं बनी तो तलवारें बोली। अकबर ने अपने खास वजीर मान सिंह को भेजा। राजा मान सिंह जो खुद एक राजपूत थे मगर अकबर के लिए लड़ रहे थे। मान सिंह 10,000 से ज्यादा घुड़सवार और हाथियों का लश्कर लेके आए थे। उनके साथ थे अकबर के जाबाज सेनापति अफजल खान और सैयद हाशिम, और हमारे पास बस कुछ हजार सिपाही, जिसमें कुछ तो आदिवासी भी थे। भील योद्धा, कोई भारी तोपे नहीं, कोई ऊंचे महल नहीं, सिर्फ अपनी मिट्टी से मोहब्बत और अपनी तलवार पे एतबार करने वाले लोग। हम सोच ही रहे थे कि इतनी बड़ी सेना से हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए एक मसीहा भेजा जिसका नाम था हकीम खां सूरी, जो अपने 1,000 अफगानी सिपाही लेके हमारी मदद को आया था। 18 जून 1576 का वो दिन, हल्दी घाटी की वो गर्म दोपहर मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे मालिक ने मुझे सीने से लगाकर कहा, चेतक, आज अगर गिरा तो दुश्मन की मिट्टी पर नहीं, अपनी मिट्टी पर गिरूंगा। युद्ध शुरू हुआ। जमीन पर धूल का तूफान उठ रहा था। हमने अपने से दुगनी तिगनी फौज के सामने वो वीरता दिखाई जो इतिहास में अमर हो गई। महाराणा प्रताप ने खुद राजा मान सिंह पर हमला किया। मैंने पूरा जोर लगाया और एक हाथी के ऊपर कूद गया। मान सिंह का हाथी बौखला गया। मौका अच्छा था, हम तभी हमला करने वाले थे, लेकिन एक भाला आकर मेरे पीछे के पैर में घुस गया। मेरे शरीर दर्द से कांप उठा, लेकिन मैंने अपने मालिक को गिरने नहीं दिया। जब महाराणा प्रताप ने अपने पीछे मुड़ के देखा और देखा कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तब मेरे मालिक ने फौज को इशारा किया पीछे हटने का। मैं जख्मी था, मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने 3 पैर पर दौड़ लगाई। नदी के पार जाते हुए मेरी रगों से खून निकल रहा था, फिर भी मैं दौड़ता रहा, क्योंकि मेरे कमर पे बैठा हुआ वो शख्स, उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। और इस तरह मैंने अपनी आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप की हिफाजत की। फिर मैं गिर पड़ा, लेकिन मेरे मालिक मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे पास बैठे रहे। अपने मालिक के पैरों पे मैंने दम तोड़ा, और इससे ज्यादा मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा। मेरी रूह आज भी मेवाड़ के उन किलों में, हल्दी घाटी की उन वादियों में घूमती रहती है जहां मुझे मेरे मालिक का इंतजार करना था।
युद्ध भले ही अकबर की सेना ने जीत लिया हो, पर अकबर को असली फतह कभी नसीब नहीं हुई। महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में जाकर फिर से सेना इकट्ठी की, छोटे छोटे किलों पर कब्जा किया, कई सालों तक मुगलों को चैन से बैठने नहीं दिया। अकबर, जो खुद हल्दी घाटी आने वाला था, युद्ध से पहले ही बीमार पड़ गया था। शायद अकबर को ये बात मालूम ना थी, जिस मिट्टी पर प्रताप जैसे सिपाही पैदा होते हैं वहां ताकत नहीं चलती, सिर्फ जज्बा चलता है। कहते हैं महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर भी कुछ देर तक खामोश रहा था। उसने अपने दरबार में कहा, मैं उस बहादुर शख्स से एक बार मिल पाता जिसकी बहादुरी के किस्से मैं इस वक्त सुन रहा हूँ। मेरे मालिक महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय तक अपने सिर को झुकने नहीं दिया। ना वो राजा बने ना गुलाम। वो मिट्टी में मिले मगर मिट्टी का सर झुकने नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये अंदाज़े बयां अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो इसे लाइक करे बिना मत जाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपका कोई सजेशन हो तो वो आप दीजिए। चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, पैसा 1 रुपये नहीं आता और 1 साल लगभग होने वाला है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी ये जो मेहनत है इसका कुछ फल मुझे भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे बस यही कहना है। बाकी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।